हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग फिर से 19 जनवरी 2017 का एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का मैथ का सारा क्वेश्चन, एकदम रियल क्वेश्चन सारा का सारा लेकर के आए हैं। और ये 19 जनवरी 2017 का थर्ड शिफ्ट है, अभी तक सेकंड शिफ्ट तक हो चुका है और सारा का सारा पार्ट खत्म हो गया। ये आज लास्ट पार्ट है, मतलब सीबीटी 2 का सारा क्वेश्चन हम करवा दिए। आज अगर करवा देते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया तरीका से कराया गया और आज का जो सेशन है वही पहले की तरह ही है। कोई क्वेश्चन में कभी डिफरेंस हम नहीं देखें। एक दिन खाली हाई लेवल का, थोड़ा सा हाई नहीं मॉडरेट लेवल का था, हाई बोलना ठीक नहीं होगा, मॉडरेट लेवल का था एक दिन, बाद बाकी सारा का सारा एक ही लेवल था। तो वैसा कोई बात नहीं है, करेंगे फिर से। इसको भी ख़त्म करते हैं, अपने ख़त्म करने के बाद फिर से देखते हैं कल से अपना वो एसके झा वाला 41 वाला बुक का जो 200 क्वेश्चन बचा है ना, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर कुछ बहुत ही बेहतरीन और बीच बीच में कुछ नया लाने का सोच रहा हूँ। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और देखिए, ज़्यादा लेंदी ना करते हुए क्लास को डायरेक्ट हम लोग क्लास के ऊपर चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए, आपको दिखेगा, बोलता क्या है, अरुण चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक दर से 6,500 रुपया उधार लेता है। 6,500 रुपया प्रिंसिपल हुआ, 4% रेट बोला है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक हो। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ही आपसे पूछा गया है, समझ में आया। तो दो ठो ऑप्शन आप काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी और सी। आपको ए और डी में ही आंसर लगाना है, समझ में आया। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है उसको हम थोड़ा सा आपको समझा दे, लिख दे। प्रिंसिपल दिया है 6,500 रुपया, रेट जो दिया है वो है 4% है ना, हाँ 4%। और टाइम जो दिया है वो 2 साल दिया है। नॉर्मल बनाना है, कुछ नहीं था। मेरा वाला ग्राफ जो बनाते हैं वही ग्राफ बनाइए ना, देखिए 2 साल का बना दिए ना। 4% बोला है, 10% 650 रुपया, उसका आधा करिएगा तो 5%, वैसे भी नहीं करिएगा तो छोड़िए। 10% एक अंक घस के, 2 अंक घस के तो 1%, मतलब 65 रुपया 1% है। 1% अगर 65 है तो 4% कितना, तो 65 गुना 4 तो 260 रुपया। तो 260 रुपया मेरा पहला साल और दूसरा साल ये मिलता अगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज रहता तो। चक्रवृद्धि ब्याज है, पहला साल का जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट दूसरे साल में मिलता है। खत्म हो गया सवाल। तो ये देखिए 10% 1%, 2 रुपया 60 पैसा 1% है, तो 4% मिल रहा है ना इंटरेस्ट। तो 4% कितना, हम बोले 10 रुपया 40 पैसा, 10 रुपया 40 पैसा। ये सब हिसाब करना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। 2 रुपया 60 पैसा गुना 4 किए तो 2 को 4 से जब गुना किए 8, 60 पैसा को जब 4 से गुना किए तो 2 रुपया 40 पैसा, जोड़ दिए 10 रुपया 40 पैसा। तो 26 दूना 52, 520, 530.4, यही मेरा ब्याज मिलेगा। समझ में आया, यही ब्याज देना होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था लेकिन हम इसको ले लिए, थोड़ा सा बड़ा था। ये देखिए बोला क्या है, प्लस का अर्थ होता है गुना, डिवाइड का अर्थ होता है प्लस, माइनस का अर्थ होता है डिवाइड और गुना का अर्थ होता है माइनस। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था और क्वेश्चन दिया है 36 गुना 4 माइनस 8 गुना 4 और नीचे में जो दिया है वो है 4 + 8 गुना 2 + 16 डिवाइड 1। ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप स्क्रीन से देख करके एग्जाम हॉल में जब कॉपी में उतारेंगे ना, उसी वक्त साइन चेंज कर लीजिए। जैसे हमको जो ये गुना दिखता है ना, गुना यहाँ से हटाया, हम देखें कि गुना का मतलब होता है माइनस, यहाँ माइनस कर दिए। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस की जगह डिवाइड, ये डिवाइड कर दिए। यहाँ देखिए फिर गुना, तो गुना की जगह माइनस। समझ में, ऊपर वाला तो चेंज हो गया, नीचे वाला भी चेंज मत करिए क्योंकि हमको ऑप्शन में 0 भी दिख रहा है। 0 दिखता है ना, तो खाली हम एक साइड का पहले सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए 32 निकला, 36 - 4 डिवाइड 8, 8 से डिवाइड करना है, मतलब कि इससे अगर काट देंगे तो 4 बार में, और 4 से जब 4 घटेगा ना तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे कुछ भी रहे क्या दिक्कत है, ऊपर 0 हो गया तो आंसर 0, खत्म। समझ में, यही होता है अपना तरीका। ऊपर जब 0 हो गया, नीचे 10 बचे 50 बचे, उससे क्या मतलब है, 0 आंसर, बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करने से 15% का धोखाधड़ी करता है, मतलब 15% 2 बार कमाता है, एक बार तौलते समय एक बार खरीदते समय, वही वाला A + B + AB/100। तो 15% है ना, तो +15 +15 +15 गुना 15 और डिवाइड 100। ये 15 गुना 15 क्या, 15 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते थे 225। 225 में ये भी 100 हटा देंगे तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं ना, 2.25, बस 30 रुपया और 32 रुपया 25 पैसा, खत्म। इतना परसेंट फ़ायदा, 32.25% फ़ायदा करता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, रेवती साधारण ब्याज पर
ब्याज की 6% वार्षिक दर से 600 रुपया उधार लेती है, 4 वर्ष के बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा, मतलब टोटल 600 रुपया और इंटरेस्ट। ये देखिए 6% रेट से 4 साल में 600 रुपया उधार लेती है, 600 रुपया, अरे प्रिंसिपल रेट टाइम यही ना, बस खत्म हो गया। 6% इस साल लेती है तो अगले साल भी 6%, उसके अगले साल भी 6%, उसके अगले साल भी 6%, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 24%। बस 600 का 24% निकालिए, वो इंटरेस्ट हो जाएगा 600 रुपया। तो 600 का 24% कैसे निकालते हैं पता है? इसका तो पहले 25% निकालेंगे 150 रुपया, और घटा देंगे 6 रुपया 1%, तो 144 रुपया। 144 रुपया इंटरेस्ट देंगे, और 600 रुपया मेरा पैसा भी तो है जो लिए थे, मतलब कि 744 रुपया हमको देना होगा। समझ में आया? बस अगला सवाल देखिए क्या कहता है, लिख के दिखाते हैं। 3.24 गुना 4/0.2, ये पॉइंट को हटा दिए तो ये पॉइंट इधर आ गया, इधर जो आ गया उसको 0 नीचे लिख दिया, खत्म हो गया। इतना समझ में? ये देखिए 4 से 5 बार में 324/5, आंसर खत्म, कट नहीं रहा है तो 324/5। अगला सवाल देखिए, ये एक चार्ट दिख रहा है आपको। चार्ट में बोला क्या है, एक फुटबॉल टीम द्वारा एक वर्ष में खेले गए 7 प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड निम्नलिखित है। ठीक है, आपको प्रतियोगिता दिया हुआ है पहला दूसरा करके 7वीं तक। उसमें क्या हुआ है, कुल मैच जैसे 8 खेला गया है तो उसमें से 5 जीता है, 3 हारा है। उसी तरीके से सारा का सारा डेटा दिया हुआ है। इसको हम एक बार बना लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। ये देखिए, ये हम बना लिए, आप लोगों को तो दिख रहा है लेकिन हम बना लिए। जैसे देखिए पहला में क्या है, 5 मैच जीता है और 3 मैच हारा है, टोटल 8 मैच खेले गए हैं। उसी तरीके से 7वां का अगर बात करें तो 2 मैच जीता है, 4 मैच हारा है, टोटल 6 मैच खेला है। तो ये चीज़ आपको दिया हुआ है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टीम की सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी थी? तो टीम का सबसे अच्छा प्रतियोगिता कौन सा होगा जिसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा, मतलब 8 को खेला है तो 5 को जीता हुआ होना चाहिए, मतलब कि होना चाहिए बोल रहा हूँ, सॉरी। 8 को जीता है तो 8 को मैच खेला है तो 5 को जीता है, उसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 8 को में 4 को का निकालना पड़ेगा, 9 को में 5 का निकालना, 6 का निकालना पड़ेगा। ऐसे करके हमको प्रतिशत निकालना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा, ऐसे थोड़ी पता चलेगा। ये अगर मैच बराबर रहता तो हम ऐसे ही बता देते क्या है नहीं है, लेकिन वहाँ मैच बराबर नहीं है। अब देखिए हमको निकालना होगा, हम बोले 5 इसका अगर निकालते हैं तो 5/8 गुना 100 प्रतिशत निकालना पड़ेगा। इसका करेंगे, इसका क्या करेंगे, 4/8 प्रतिशत निकालेंगे। इसका अगर करते हैं 3 नंबर वाला का 7/5 गुना 100। 4 नंबर का अगर देखते हैं तो 6/9 गुना 100। 5 नंबर देखते हैं तो 4/6 गुना 100। 6 नंबर का देखते हैं तो 3/6 गुना 100। और 7 नंबर का अगर देखते हैं तो 2/6 गुना 100। ये प्रतिशत निकालना पड़ेगा तब तो हमको पता चलेगा। समझ में आया? प्रतिशत नहीं निकालेंगे तो कैसे बताएंगे कौन परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। समझ में आया? तो ये प्रतिशत आप निकाल लीजिएगा। सब काट कुट करना है, कुछ करना तो नहीं है नया कि हम सिखा नहीं रहे हैं। हम जो सिखाना था वो सिखा दिए कि आपको करना क्या है। इसको सॉल्व करिएगा, मेरा टाइम बचेगा। समझ में आया? हम आपको आंसर बता देते हैं। थर्ड वाला इसका प्रतिशत सबसे बढ़िया आएगा, हमको दिख रहा है, देखिए ना, 20 7 दूना 14, 20 5 2 0, 20 7 दूना 14, 140। ये क्या कर दिया यार, उल्टा लिख दिया ना, 5/7, सॉरी 5/7 गड़बड़ लिख दिया था, उल्टा लिख दिया था, वही हम बोले क्या हो गया। ये थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाला आपका आंसर होगा, तीसरा। क्या आंसर, 14 नंबर का आंसर होगा तीसरा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं था। अब देखिए 14 नंबर तो हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन भी सेम ही चीज़ पूछा है, लेकिन बोला है सबसे खराब प्रतियोगिता किसका था। तो अब वही चीज़ करना है, लेकिन जो सबसे मतलब लॉस वाला होगा, सबसे कम वाला होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा वाला का आंसर तो मेरा तीसरा हो गया। वही 15 नंबर का बात करें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर किसी का है तो वो किसका है, वो है आपका 7वां नंबर, 7th, 7वां का। समझ में आया? 7वां का ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों में कुछ करना नहीं था, ये प्रतिशत निकालना था और आपको बताना था। समझ में आया? बस, और कुछ नहीं करना था नया। समझ में आया? अब चलिए दूसरे प्रश्न चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न इसी का देखिए क्या कहता है। वर्ष के दौरान टीम ने कितने मैच जीते, कुछ नहीं करना है। कितना मैच जीता देखिए ना, ये ना जीता है 5 5 10 4 14 20 और 29 को मैच जीता है।
16 नंबर का 29 को मैच जीता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर डी था, ये ऑप्शन नंबर ए था। समझ में, 29 को मैच जीता है, ये तो एकदम नॉर्मल पूछ दिया। उसके बाद देखिए 17 नंबर, कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैच में जीत हासिल की। अब बोलता है कितना प्रतिशत मैच जीता है, तो प्रतिशत कब निकालते हैं, टोटल नीचे हमेशा रहेगा और ऊपर में जो जीत गया पूछा है तो जीतने वाला ऊपर, प्रतिशत निकालना है गुना 100, तो जीतने वाला तो हमको अभी जोड़े हैं 29 है, 29 और जो ये वाला हारा है, टोटल मैच जो हुआ है वो मैच कितना हुआ है 18, 20, 16, 50, अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, 50 इसको काटे 2 बार में, मतलब 29 दूना 58% मैच जीता है। अब बाद बाकी जो 42% है वो, हारा है, यही ना, बस यही पूछा था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 19 नंबर सवाल है, 3 मिनट 20 सेकंड का टेलीफोन का बिल 35 रुपया 20 पैसा है। उस दिन बताए थे ये 35 रुपया 20 पैसा जो दिया है ये कितने के बराबर है, हम बोले 3 मिनट 20 सेकंड। 3 मिनट 20 सेकंड को हम 200 सेकंड लिख सकते हैं। पहले का क्लास किए होंगे तो पता होगा ये सब कैसे निकालना है, ये तो निकालना कुछ नहीं है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले का क्लास करे, समझ में। अब बोलता है क्या है 5 मिनट 30 सेकंड का बताइए, हम बोले 6 5 30 30, 330 सेकंड का बताइए। ये जो रुपया है 200 सेकंड का है, हमको 330 सेकंड का चाहिए, कितना रुपया होगा। 0 से 0 काट दे, नहीं 0 से 0 नहीं काटेंगे, चलिए 0 से 0 मत काटिए, ये 0 यहाँ से हटा देंगे और इसको 0 को उठा के यहाँ गुना कर दिए 10 से, तो इधर आ गया और इसके बाद 0 है तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आया क्या किए, ये जो 10 था 330 था ना, तो हम 33 गुना 10 लिखे उसको, वो 10 से इसको गुना कर दिया तो पॉइंट इधर घसक गया, और पॉइंट के बाद तो कुछ था नहीं, छोड़ दिए। अब देखिए इसको अब क्या करें, हम बोले 2 से इसको काट देते हैं, इसको 100 बना देते हैं, ये बन जाए 2 कम 2 7 6 176। अब नीचे 100 है उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये जो 33 है ना उसको लिखिए 3 गुना 11, गुना करना है ना बस। अब 3 से गुना करना तो आसान हो जाएगा, हम बोले हाँ, तो 6 ते 18 काट, हाथ में बचा 1, 7 1 1 22, हाथ में 2 और 3 एकम 2 5, 528। इसको गुना किए इससे तो 528 हुआ। अब गुना करना है 11 से, 11 से गुना करना तो आसान होता है। हम बोले 8, हम बोले 8 2 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 2 7 1 8 और 5, मतलब कि ये हुआ। इसको जब 11 से गुना कर दिए, 11 से गुना कर दिए तो 5808 आया, और नीचे तो 100 है, नीचे तो 100 है, ये 100 कुछ करते थोड़ी है, इसको भी नहीं लिखते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, ख़त्म। 58.08 ऑप्शन नंबर बी, बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एगो आंकड़ा दिया हुआ है उसका माध्यिका पूछा है, माध्यिका मतलब बीच वाला नंबर बोला है ना। अब लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, इसको मतलब सजा के दिया हुआ है, छोटा से बड़ा में सजा के दिया हुआ है, बस बीच वाला नंबर उठाइए आंसर। सबसे पहला काम करेंगे, गिनेंगे कौगो है, हम बोले कि 3 3 6 3 9 10 11, 11 गो है, मतलब 5 गो इन्हें से छोड़ेंगे, 5 गो इन्हें से, बीच वाला नंबर आंसर, मतलब कि 5 को जो इन्हें से छोड़ेंगे तो छठा नंबर आंसर, बस खत्म। आगे से 6 नंबर गिनिए कौन सा है, वही आंसर, यही ना माध्यिका। तो आगे से हम गिन रहे हैं 3 3 6 8, 8 आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 8 आंसर, समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 27 नंबर बोला, 2 संख्याओं का अनुपात 1 और 2 है, 2 संख्याओं का अनुपात 1 और 2 है, उसका हम मौसा दे दिया है, हमको लगता है जैसे 16 और लसा ही पूछा होगा, यही ना देता है जी। कितना बार बता दिया, हम लोग सब गुना कर दिया, हम लोग 16 दूना 32, आंसर खत्म। ये देखिए 2 एकम 2 और 16 दूना 32, 32 आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, विजय एक दूरी को पैदल तय करने और दौड़ कर वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 9 घंटा 50 मिनट, बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार, ये कोई जगह है, ठीक है। और बोला क्या है, यहाँ से पैदल गया वॉक, और यहाँ से, चलिए अब डायरेक्ट बनाते हैं। 3-4 दिन तो हम ये सवाल समझा दिए हैं, बार बार क्या समझाना है, इसको मत बनाइए, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। बोला क्या है, पैदल जाना और दौड़ कर वापस आने में 9 घंटा 50 मिनट, 9 घंटा 50 मिनट ये दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है वह दोनों ओर का रास्ता पैदल चलता है तो 12 घंटा 20 मिनट लगता है, तो 12 घंटा 20 मिनट लगता है दोनों ओर, 12 घंटा 20 मिनट लगता है दोनों ओर पैदल चलने में, तो 12 घंटा 20 मिनट का आधा कर लेंगे तो 6 घंटा 10 मिनट, 6 घंटा 10 मिनट, यही ना जी। 6 घंटा 10 मिनट यहाँ से घटा लेंगे, 6 घंटा 10 मिनट यहाँ से घटा लेंगे, ये मेरा हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। एक साइड से हमको जाने में लगता है 3 घंटा 40 मिनट, एक साइड से जाने में लगता है। तो बोलता दोनों ओर का रास्ता दौड़ कर तय करने में कितना समय लगेगा, तो दोनों ओर का रास्ता दौड़ कर, तो एक साइड का 3 घंटा 40 मिनट, तो दो साइड का 6 घंटा 80 मिनट,
लेकिन 80 मिनट तो कुछ होता नहीं है, 60 मिनट निकाल के 1 घंटा बना देते हैं। यहाँ से 60 मिनट इधर ले आए तो ये 7 घंटा हो गया, आई 20 मिनट हो गया। डायरेक्ट बना के देखिए, 4-5 बार तो समझा चुके हैं, अब क्या समझाना, आगे क्लास कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या किए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, किसी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। हम बोले कि पाई आर स्क्वायर एच से गुना करेंगे, यही ना होता है जी। तो ये 22/7। रेडियस दिया है 2 × 2, 2 ही है ना, हाँ। ऊंचाई भी 2, खत्म हो गया। ये कट तो नहीं रहा है, हमको नहीं कट रहा है, तो हमको दिख रहा है कि नीचे तो 7 होगा ऑप्शन में देखिए, लेकिन 2 ऑप्शन है नीचे, 7 वाला 2 ऑप्शन है। अब करके देखना, 2 दूना 4, 10 4 दूना 8, 8 है ना, 8 का पारा जब लास्ट में 2 है तो 8 दूना 16, मैंने 176 वाला आंसर, 176/7 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। ये सब पूरा गुना नहीं करते हैं अपने, थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं। हमको 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का जब 2 से गुना करेंगे तो लास्ट में 6 होगा, ऑप्शन देखिए हमको 176/7। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2.56 बार इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं। ये जो 2 है इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये जो 5 6 उसको क्या लिखते हैं, 5 6 और नीचे 2 9, 2 के ऊपर है तो 2 9, आंसर खत्म। यही तो करना था, दूसरा कुछ तो करना है नहीं। अब बोलिए अगला सवाल में डायरेक्ट चलते हैं अपने। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, बोलता है 169 रुपया को 2 5 6 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो अनुपात बताइए। 3 ठो अनुपात दिया है, 2 5 6, ये अनुपात दिया है और बोलता है 169 रुपया है। इसको जोड़िए, 6 5 11 2 13, इसको जोड़े तो कितना हुआ 13, तो ये जो है 13 रेशियो के बराबर है। और तीनों का बताना है, तीनों का नहीं बताना, इसे काट लिया पहले। एक रेशियो का मेरा वैल्यू निकल गया 13, तो 13 दूना 26, 13 5 65, इससे आगे भी नहीं बढ़ना है। 26 65 वाला आंसर मारिए ना, ऑप्शन नंबर सी। इसको 13 6 78 भी कर ही सकते हैं, दिक्कत नहीं। समझ में ये था तरीका। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक वस्तु को 4% और 8% के लाभ पर बेचने पर मिलने वाले विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। ये सवाल अभी तक जो हम करवाए हैं ना, वो आपको बेस बताने के लिए किए थे, सिर्फ बेस बताने के लिए। कभी आपका कॉस्ट प्राइस पूछ दे तो आपको क्या करना है। सेम सवाल 4-5 बार बता चुके हैं सिर्फ इसी सेशन में, NTPC CBT 2 के प्रीवियस ईयर में 4-5 बार ये सवाल को हम बताए हैं। लेकिन हम आपको अभी तक जितना बताया वो बेस बताने के लिए किए हैं, ताकि कभी आपसे अगर कॉस्ट प्राइस पूछ दे तो बता सकते हैं, कभी आपसे सेलिंग प्राइस पूछ दे तो आप बता सकते हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया, तो अब इसको देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। दोनों का जब भी रेशियो पूछेगा ना, तो कोई भी चीज़ मेरा 100% होता है, चीज़ों तो मेरा वही है, सामान तो एक ही को है, अलग अलग थोड़ी है। तो 100% का सामान है, एक बार 4% फ़ायदा पर बेचेंगे और एक बार 108% पे बेचेंगे, 8% फ़ायदा पे, 4 और 8 है ना, हाँ 4 और 8% पे बेचेंगे, खत्म हो। डायरेक्ट इसको काटिए, आपका मिल जाएगा विक्रय मूल्य। हमें लगे क्या होगा, ये हमें 5 2, ये 5 4, ये देखिए 26, आई देखिए 27, यही अनुपात होगा। अब देखिए डायरेक्ट समझ में, हम जो बता रहे हैं वो आपको पूरा बेस से लेके चल रहे हैं। अभी 2-3 बार करा दिया ऐसा कि आप मतलब कि सब कुछ बता सकते हैं, आपसे जो कुछ पूछ दे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो पूछ दे, उसका दाम, कमोडिटी का दाम कितना है। लेकिन अब जो बता दिया डायरेक्ट बता दिया, दोनों तरीका बता दिया आपको। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक पानी के टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र अकेले टैंक को 8 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, पहला छिद्र है जो 8 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरा छिद्र अकेला टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र है वो 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी का बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्र से के साथ पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे तो टोटल कैपेसिटी पता चलेगा, तो 12 चौके 48, 8 से किए तो 8 छक्के 48, 12 से किए तो 4 बार में, या 6 लीटर खाली करता है, 4 लीटर खाली करता है, मतलब कि हर मिनट 10 लीटर खाली होता है, टोटल 48 लीटर खाली करना है। तो बोल सकते हैं इसको 4/8/10, या फिर इसको भी काट दे 4 बार में और 5 बार में, तो बोल सकते हैं 4 सही 4/5, 4 सही 4/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, दी गई संख्या में आरोही क्रम फिर निकालना है। बोले ना कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं 0.3, 4/9, 2/7। ये 0.3 जो है इसको लिख सकते हैं 3/10, ताकि एक जैसा हो जाए। अब देखिए 10 चौके 40, 9 तिया 27, ये 27 ये 40, माने ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। इसको अगर 9 दूना 18
7 चौके 28, माने कि ई छोटा है ई बड़ा है, मतलब कि 4 जो है उसके बाद जाएगा। ये 4/9 जो है इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है, मतलब 4/9 एकदम लास्ट में जाएगा, 4/9 एकदम लास्ट में जाएगा। अब इन दोनों में डिसीजन लेना है, कौन सा आगे कौन सा बीच में। हम बोले 7 × 21 और 10 × 20, मतलब ई छोटा है ई बड़ा है, तो छोटका सबसे पहले ई बड़का, तो हम बोले 2/7 यहाँ और 3/10 यहाँ, तो 3/10 नहीं 0.3 था ना। देखिए ये ऑप्शन में कहाँ है, समझ एकदम बराबर बनेगा। अगला सवाल देखिए, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही 2 सवाल बार बार पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का आयतन, और एक तो ये आपका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको लगता है इसका फॉर्मूला अब याद हो गया, 4πr²। 22/7 गुना r दिया है 2, क्या लिख रहे हैं हम, गुना 2 यही तो दिया है, 2 ही है ना, हाँ 2 है। तो 4 गुना 22/7 गुना 2 कुछ नहीं, नीचे 7 है, कट नहीं रहा है, मतलब कि नीचे 7 वाला आंसर है, लेकिन नीचे 7 वाला फिर 2 ऑप्शन है। देखिए कहाँ गया, हाँ देखिए 2 ऑप्शन है। अब 350 होगा कि 352 होगा ऊपर में। हम देखें 2 दूना 4, 4 चौका 16 है, इसको जब 22 से गुना करेंगे 6 दूना 12, लास्ट में 2 वाला आंसर, मतलब 352 होगा ऊपर। पूरा नहीं करेंगे, पूरा करने का क्या मतलब है, 3-4 सेकंड ही मेरा बच रहा है ना। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 2 बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पे चलती है, दोनों का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक औरत सामने से आएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और उसका बोलेगा कि 3 किलोमीटर, सॉरी उसका स्पीड नहीं दिया, बोला 3 मिनट के अंतराल में बताइए। कितना बार करवाएंगे, अब डायरेक्ट बनाएंगे। हाँ अभी पीछे वाला क्लास में आप लोग सीख गए होंगे, अब डायरेक्ट बनाएंगे। वो जो 10 का स्पीड है बस का, वो 5 मिनट के अंतराल पे चलता है, लेकिन उसको 3 मिनट का अंतराल करना है, मतलब 2 मिनट इसको कम ही करना है बराबर। औरत का चाल x है वही निकालना है और इसको 3 मिनट का गैप करना है, और नीचे 60 से डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट बनाएंगे, अब पहले की तरह थोड़ी बनाएंगे। तो x बराबर लिख सकते हैं 20/3, इसको तोड़ेंगे तो 6 से ही 2/3 आंसर। ये उसका स्पीड होना चाहिए औरत का, 6 से ही 2/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, 75 का 15%, 11.25 कैसे, क्योंकि ऑप्शन में 25 वाला एक ही वो है, दूसरा थोड़ी है। 75 का 15% बोला है, 10% तो यही ना होता है, एक अंक घसक जाते हैं, तो 7.5 10% है। इसका भी आधा चाहिए हमको, तो इसका आधा चाहिए तो 2 से काट देंगे, 2 × 3 = 6.75 हो गया। ये देखिए 5, ये देखिए 2 हो गया, 11 हो गया, 11.25। हमको पता चल गया कि मेरा लास्ट में 25 होगा, ऑप्शन एक ही होता है, इसलिए हम डायरेक्ट डी बोल सकते थे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल कहता है गणना कीजिए 10,584 अब बटे 63 नहीं सॉरी 168 माइनस 63, ठीक है। अब देखिए यहाँ करने वाला क्या, मतलब कि फैक्ट का जो हम बात करते हैं, फिर यहाँ फैक्ट का बात करेंगे। यहाँ मेरा ऑप्शन में 0 भी है, मतलब कि अगर यहाँ 63 आ जाएगा तो आंसर 0 हो सकता है, तो हम लोग चेक क्यों ना कर ले। यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 4 है, ये एक तो वो बता रहा है मेरे को, दूसरा चीज़ देखिए यहाँ 8 है यहाँ 4 है। 8 का पहाड़ा में 4 कब आता है, हम बोले जब लास्ट में 3 होगा। 8 3 के 24 जब लास्ट में 3 होगा, मतलब कि बहुत ऐसा चांसेस है कि मेरा यहाँ 63 हो सकता है, ये 63 बार में कट सकता है। तो कुछ नहीं करेंगे, 168 को रफली एक बार 63 से गुना कर लेंगे। तो 8 3 के 24, हाथ में 2, 6 18 2 20, और ये 5, और ये 6 48, हाथ में 4 36 4 40, और ये 6 4 10, ठीक है। ये 4 8 5 0 1, ये देखिए 10,584 एकदम 63 बार में कट गया, समझ में आया। ये सब आपको चेक करना होगा। अब 63 से 63 घटाएंगे तो 0 आंसर, समझे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक परीक्षा में विद्यार्थी 25 में से 21 अंक लाता है तो प्रतिशत बताया, तो 25 से 4 21 × 4 84%, ये सब आप बनाइएगा। 12 18 20 का चतुर्थ अनुपात आप बनाइएगा। 1048 और 1441 का मौसा एक बार बता देते हैं। 1048 और 1400 क्या कर 1400 कहाँ गया यार 41, ठीक है। इसका मौसा पूछा है, HCF पूछा है। हम क्या बोले, HCF मतलब वो नंबर, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 131 113 11 और डी नंबर है 311, ठीक है। हम क्या बोले, ऐसा HCF हाईएस्ट कॉमन,
ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का बात कर रहे हैं, देखिए हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे, बस आंसर खत्म। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे वैसे चेक मत करिए, अगर इन दोनों को काटेगा तो इसके गैप को भी काटेगा, ये चीज़ हम आपको सिखाए हैं। तो इसका गैप ले लेते हैं ना, कितना होगा, हम बोले 393, यही होगा ना, हाँ 393। इन दोनों का अंतर 393, तो 393 को भी काट देते, बड़ा बड़ा नंबर था, काटने में दिक्कत होता है, आप देख लेते हैं यहाँ बड़का नंबर पकड़ के कटता है कि नहीं। हम बोले इससे कटेगा 311 से, जीवन में नहीं कटेगा। इससे छोटा नंबर ये जो 131, 131 से कटेगा, 3 बार में कटेगा, माने कि मेरा आंसर हो गया 131। HCF भी निकालने का बहुत सारा तरीका है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से बॉय है 2/5, तो गर्ल कितना होगा 3/5, ये सब तो सिखा दिए हैं। उसके बाद लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 3/5, 120 आंसर। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 8 0 3 3 1 7 4 एवं माध्य कुछ नहीं, 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4 ये दिया है, बोला माध्य निकालिए। माध्य मतलब छोटा नंबर है, आप जोड़ के इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं माथा मगजमारी नहीं करना है। अपने करेंगे क्या, जैसा हम बनाते हैं वैसे ही बनाइए, कभी बड़ा नंबर आ जाए तो हमको ऑप्शन से दिख गया कि हम मेरा आंसर जो है 3 के आसपास ही है, 3 साढ़े 3 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, सबको 3 बनाएंगे, सबको 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 3, अब बनाना सीखिए। ये 8 है ना, 5 ले लिए, 3 बन गया, मेरे पास 5 है। ये 3 इसको दे दिया, ये भी 3 बच गया, मेरे पास अब 2 है। ये 3 है, ये 3 है, वो जो 2 है इसको दे दिया, ये भी 3 बन गया। देखिए यहाँ तक का तो एवरेज 3 कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं है अभी। यहाँ से 4 ले लिए, 3 बन गया। यहाँ से 1 ले लिए, मेरे पास अब 5 हो गया, ये भी 3 बन गया। 5 में से 2 इसको दे दिए, मेरे पास 3 बचा, ये भी 3 बन गया। अब 3 बचा है मेरे पास, 1 इससे लिए, 1 इससे लिए, मतलब कि मेरे पास 5 अभी बच गया। और वैल्यू मेरा कितना हुआ 3, सबका एवरेज 3 निकाले हैं, लेकिन 5 मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। देख रहे हैं कि 10 गो नंबर है, तो 5 रुपये को 200 जन में बांट देंगे, 200 जन में बांट देंगे, तो हमको पता है 0.5 करके बांटेंगे। तो 3 रुपये एवरेज निकाले थे, अब 0.5 करके और देना है, तो 3.5 एवरेज ना बोलेंगे। बड़ा नंबर में बनाइएगा, खूब मज़ा आएगा, देखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% के रेट से 4000 रुपये जमा करती है, 2 साल के अंत में कितना होगा। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, रेट दिया है 5% और आपका प्रिंसिपल दिया है 4000, लेकिन हर साल। तो पहला साल जो 4000 लगाएंगे वो 2 साल चलेगा, और दूसरा साल के शुरू में जो लगाएंगे वो 1 साल चलेगा। तो अलग अलग बना लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ये पहला साल का है, तो जो 2 साल पैसा चलेगा, तो एक बार 4000 लगाया इस साल, तो 2 साल चलेगा, तो 4000 का 5% मतलब 10%, 5% 200 रुपया, तो 200 यहाँ भी मिलेगा, और इसका भी 5% मतलब कि 10 रुपया, ये 1 रुपया हुआ। अभी दूसरा साल में जो 4000 रुपया लगाएंगे, दूसरा साल के स्टार्टिंग में भी 4000 रुपया लगाएंगे, तो उसमें मेरे को 1 ही साल का ना मिलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ 2 साल का बताना है। तो 1 साल का मिलेगा मतलब 200 रुपया मिलेगा, मतलब कि 2 4 6 610 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। 8000 रुपया हम पॉकेट से लगाए, 8610 रुपया मिलेगा मेरे को। 2-3 बार बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 3y²। देखिए कुछ है नहीं सवाल में, बस दे दिया है +x² - 2y², यही दिया है। ये क्या है, x² दिख रहा है, अब प्लस 3 3 का 9y², अब -4y², मतलब कि x² अब +5y²। आंसर खत्म, खाली सॉल्व करना था, कुछ था नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, मंजू एक बस को 15% हानि पर 17000 रुपया में खरीदती है। 17000 रुपया में खरीदी, 15% हानि पर मतलब 85% है। अब बोलते हैं 15% हमको लाभ में बेचना है, तो 100 का तो मेरा चीज़ है, 15% लाभ मतलब 115 में बेचना है। ठीक, इसको और इसको काटिए तब बनेगा। हमें 5 का 5 5 7 35, अब 5 दूना 10, अब 5 3 15, वो 23 छोड़ दिए, 17 से ही जरूर कटेगा, कि जरूर क्या दिख रहा है 1000 बार में। 23 को 1000 से गुना करना है, मतलब 23000 रुपये। अब 23000 रुपये में बेचेंगे तो 15% का फ़ायदा होगा। अगर यही बोलता है कि क्रय मूल्य कितना था, वो बस का वैल्यू कितना था, तो ये 100 से गुना कर देते। समझ में। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। राजेश जो है वो विशाल से 2 गुना अच्छा, मतलब कि अगर ये एक काम करता है तो 2 काम करता है, 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। अगर दोनों मिलकर 28 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर मतलब ये 2 काम ये का मतलब 3 को करके रोज़ काम करेगा तो 28 दिन लगेगा उसको, मतलब टोटल काम मेरा यही है। अब बोलता है क्या है, विशाल कितने दिन में करेगा, तो विशाल का तो वैल्यूएशन 1 है, एफिशिएंसी 1 है, वैल्यूएशन नहीं एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, हमारे 84 आंसर।
समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, अरे यार कहाँ चला गया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 है, वही वाला फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर बराबर उसी का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर, सेम चीज़ तो पूछ दिया बार बार। ये दोनों का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया है 3360 बराबर, उसमें से हमको दे दिया है लसा 96 और मौसा पूछा है, यही नहीं 96 जो गुना में है उसको नीचे उतार के ले आते हैं, ठीक है। अब आंसर कैसे बनाए, काटे कैसे, अरे काटना कुछ नहीं है, 6 है लास्ट में, 6 है मतलब कि 6 5 65 35, क्या कर रहे हैं यार, 6 ओहो 35। एक और तरीका था 35 33 29 34, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना था, इसको फिर से लिखते हैं तब आपको समझा पाएंगे। जो काटना है वही चीज़ आपको सीखना है। 3360 है और नीचे है आपका 96 था ना, हाँ 96। अब देखिए यहाँ लास्ट में 0 था, यहाँ लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट में 6 है, 6 का पहाड़ा में कितना बार में 0 आता है, हम बोले 5 बार में, समझ में। बोलिएगा 10 बार में भी आता है, अरे 10 बार में आता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन देखिए ना, मान लीजिए 6 है, 6 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 24, लास्ट में 4 थोड़ी है। 6 को अगर 9 से करेंगे तो 6 9 54 होता है, लास्ट में 4 थोड़ी है। 6 से अगर 3 को करते हैं तो 6 3 18, लास्ट में 8 थोड़ी है। ये देखिए 6 से अगर 5 को करते हैं तो 6 5 30, लास्ट में देखिए 0 है कि नहीं है। तो ऑप्शन देख के भी मार सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए 35 आंसर, यहाँ 65 गलती से लिख दिया, 35 होगा। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, महेश एक खिलौना 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करे तो 5 रुपये का फायदा, नीचे 25 4 बार में, मतलब कि 5 का 20%, डी आंसर। ये सब आप बनाइएगा। ये साइन थीटा कोस थीटा वाला फिर बना देते हैं ताकि आप लोगों को जिनको ना समझ में आया हो आए। साइन एक्स बराबर दिया है 4/5, उसके बाद बोला है देन सेक एक्स प्लस tan x क्या होगा, ठीक है। वही चीज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आपको बार बार सिखाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये चीज़ सिखाया है ना, शुरू से कर रहे होंगे तो समझ में आएगा। साइन दिया है, साइन, वो साइन ले लेते हैं, ये साइन कहते हैं, इसको सेक कहते हैं, इसको tan कहते हैं, जो हमको चाहिए वही लिए हैं। तो साइन हमको पता है p/h, मतलब कि p/h दिया हुआ है 4/5, तो हम b बोल सकते हैं 3, ठीक है। ट्रिपलेट्स है ये वाला, इसको h बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, इसको b बोलते हैं। ये 5 दिया है, ये आपका 4 दिया है, तो ये आपका 3 होगा 100%। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला से बना लीजिएगा, h² = b² + p² बना लीजिएगा, बन जाएगा। सेक पूछा है तो सेक हमको दिखता है h/b प्लस tan पूछा है p/b, हो गया। अब सबका वैल्यू हमको पता ही है, यहाँ पे देखिए वैल्यू सबका पता है, यहाँ पे वैल्यू लगाइए। हम बोले कि 5/3 प्लस 4/3 माने कि 9/3 बराबर 3, यही मेरा हो गया आंसर। समझ में। ये था आज का आखिरी सवाल। इसी तरीक़ा से इसको हम लोग करते हैं ख़त्म। आज CBT 2 का सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए, लगभग 35 क्वेश्चन भी अगर एवरेज मान के चलते हैं तो 225 क्वेश्चन हम लोग कर लिए विदिन 10 डे। 10 दिन के भीतर हम लोग 325 क्वेश्चन किए। समझ रहे, ये छोटा मोटा बात नहीं है। रेलवे में पूछा गया एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन, अगर 300 आपको मिल गया सिर्फ 10 दिन के भीतर, वो भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, तो ये बहुत बड़ा बात है। समझ में आया। आप लोग अगर इसको जितना बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, जितना ज़्यादा रगड़ना है रगड़ दीजिए इसको, और कुछ नहीं चाहिए। समझ में, आपको और कुछ नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं सिर्फ पढ़िए, नौकरी आपके पास रहेगा। फिर कल मिलते हैं, कल या परसों 1-2 दिन के गैप में मिलते हैं। इसके झा का 4100+ वाले बुक का 600 के बाद वाले सारे सीरीज के साथ। अगर कुछ नया करना हो अगर हमें, तो हम लोग आपको एक बता देंगे बीच में, अगर कुछ नया करना चाहे तो हम आपको बता देंगे। पहले ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तब आप उस हिसाब से चल सकते हैं। या फिर आप लोग एक काम करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, बताइए मेरे को कि अब आगे क्या करना है आप लोगों को। जो आप बोलेंगे मैं वही करवाऊँगा, कोई दिक्कत ना है। चैप्टर वाइज बोलेंगे, कोई भी चैप्टर बोलेंगे, चैप्टर वाइज बोलेंगे, या फिर जो भी बोलेंगे वो मैं करवाऊँगा। उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, कीप सपोर्ट, और जय हिंद जय भारत।